रेस्पेक्ट इंडिया न्यूज और स्वराज सच की टीम बता दें कि इस वक्त गोपालगंज के अतिथि गृह में है और ये आज गोपालगंज के लिए ऐतिहासिक पल है। ऐतिहासिक पल इसलिए है कि एक ऐसा युवा जो कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा से मतलब अभी पंचायती राज प्रकोष्ठ के ये अभी मंत्री बने हुए हैं, दीपक प्रकाश सर हैं। दीपक प्रकाश सर का स्वागत करेंगे, फिर इनसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत धन्यवाद सर। बिना किसी लाग लपेट का सबसे पहला सवाल हम ये पूछेंगे, कई मीडिया चैनल ने चलाया, ठीक है, कि ना कोई अनुभव ना कार्यकर्ताओं से कोई मतलब ना कार्यकर्ता रहे ना कुछ, और डायरेक्टली आपको मंत्री बना दिया गया। लेकिन आप ये जो पंचायती राज विभाग जो है बखूबी निभा रहे हैं, कैसे पॉसिबल हो पा रहा है और ये कैसे कर पा रहे हैं? देखिए, आप अगर कोई भी इंसान साफ नियत का हो, सीखने की ललक रखता हो, कोई भी इंसान कहीं भी काम कर सकता है। पहले भी मेरी पढ़ाई लिखाई, हम इंजीनियर हैं, पढ़ाई लिखाई मेरी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हम रहे हैं। प्रोफेशनली भी एमएनसी में काम किया है, देश के कई शहरों में काम किया है। प्रोफेशनल अनुभव है मेरे पास, नियत साफ है, नई सोच के युवा हैं हम। और जहाँ तक राजनीति की बात है तो बचपन से ही राजनीति को बिल्कुल करीब से देखते समझते आ रहे हैं। समाज को लेकर के भी जागरूक हैं। इन सभी चीज़ों को देखते हुए, जैसे आप बता रहे थे, पहले कई तरीके की बातें चल रही थी। एक बार फिर से लोगों से मेरा आग्रह रहेगा, मुझे मेरी योग्यता के हिसाब से आके, मेरे परिवार या जाति के हिसाब से नहीं आके। तो सर, जैसे कि राजनीति के धुरंधर आपके पिताजी कहे जाते हैं, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी, क्या उनके राजनीतिक विरासत को और आगे ले जा पाएंगे? बिल्कुल, जिस तरीके से अपने पिताजी को हम बचपन से देख रहे हैं, जनसेवा के कार्यों में लगे हुए हैं, पिछले लगभग 40 सालों से हमेशा लोगों के बीच रहे हैं। राजनीति में भी लोगों का समस्याओं के ऊपर सवाल उठाना हो, हमेशा ही संघर्ष का रास्ता उन्होंने चुना है। समय पर उनको जनता का आशीर्वाद मिलते रहा है। खुद मेरे नेता और पिता से मुझे सीख मिली है कि हमेशा ही जनता को मालिक समझना है। अब चाहे किसी पद पे हो या पद पे नहीं हो, राजनीति में, सार्वजनिक जीवन में जनता ही मालिक है। इस मूल मंत्र के साथ और साफ नियत के साथ काम कर रहे हैं, तो पूरी तरीके से संकल्पित है लोगों के लिए काम करने के लिए, लोगों की जो आकांक्षाएं हैं उस पर खरा उतरने के लिए। सर, एजुकेशन से जॉब और जॉब से पॉलिटिक्स, क्या कुछ नया रहा आपके जीवन में? नया तो जिस प्रकार से लोगों के लिए अब काम करना है, जब जॉब में थे तो जॉब 5 दिनों का होता है, हफ्ते में एक टाइम होता है, सुबह से शाम तक 9 से 5 का जॉब होता है। लेकिन अब लोगों के बीच हैं तो ये 24/7 और 365 दिन का काम है। पूरी तरीके से संकल्पित है लोगों के लिए काम करने के लिए, और जिस प्रकार की जवाबदेही मिली है माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से, जो जवाबदेही मिली है उस पर खरा उतरने के लिए भी संकल्पित है। सर, राजनीति आसान है या मुश्किल है? जैसे कि मतलब एजुकेशन से आप जॉब में आए और जॉब से सीधे राजनीति में आए, तो राजनीति आसान है या फिर जॉब आसान था? नहीं, आसान तो उस तरीके से तुलना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि राजनीति में लोगों के लिए काम करना है। अगर लोगों के लिए काम करने के लिए नियत हो, जज्बा हो, और चूंकि बिहार जैसे राज्य में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है लोगों के लिए काम करने के लिए, साफ नियत वाले लोग आए, नई सोच के लोग आए, तो काम करना है। काम मुश्किल है आसान है, उस चीज़ को नहीं देख रहे हैं। सर, उन्मूलन देखा जाता था कि राजनीति में पहले मतलब एबव 40 लोग आया करते थे, ठीक है, लेकिन अब तो मतलब 30 के अंडर ही लोग आ जा रहे हैं, जैसे कि आपको देखा जा रहा है। तो राजनीतिक संभावनाएं भी बढ़ रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ क्या युवाओं के लिए क्या कुछ बेहतर सोच पा रहे हैं दीपक प्रकाश सर?
अब देखिए, हर क्षेत्र में अनुभव की भी जरूरत होती है और युवा शक्ति भी रहे तो बढ़िया होता है। तो जो पहले से जो लोग हैं, जो अनुभवी लोग हैं, उनकी भी जरूरत है। और मेरी कोशिश रहेगी, मेरा सौभाग्य है अगर मेरे जैसे युवा के कारण राजनीति में और भी युवा अपने आप को एक जुड़ाव महसूस करें। युवा आएंगे नई सोच के साथ और तजुर्बे वाले पुराने लोग रहेंगे अनुभव वाले, दोनों मिलकर के साथ में राजनीति को और लोकतंत्र को और मजबूत कर पाएंगे। सर, गोपालगंज में आए, गोपालगंज में अनुभव कैसा रहा? हमारे जिला अध्यक्ष सुमेर सिंह कुशवाहा जी का स्वागत कैसा रहा? कार्यकर्ताओं का सामंजस्य कैसा रहा? दायित्व मिलने के बाद मेरा सौभाग्य है, पहली बार आने का मौका मिल रहा है गोपालगंज की धरती पे। जिस प्रकार से यहाँ सभी लोगों ने स्वागत किया है, जिस प्रकार से आशीर्वाद स्नेह मिल रहा है, सभी लोगों को तहे दिल से मेरा शुक्रिया है। आगे भी अपेक्षा रहेगी उन लोगों से सहयोग मिलता रहे। मंत्री के रूप में मेरी जो जवाबदेही है, हम चाहते हैं लोग हमको बिल्कुल निसंकोच होकर अप्रोच कर सके, अपनी बातें कह सके। युवा भी खासकर निसंकोच होकर अपनी बातें मुझ तक पहुंचाए। जनता की आवाज़ उठानी हो या राजनीतिक कार्यकर्ताओं की जो भी समस्याएं हैं, ग्राम पंचायत स्तर तक उनका समाधान कैसे हो, अधिकारी जनता की बात सुने, उस पर कार्रवाई हो, इस बात को लेकर के भी संकल्पित है। जब हम आ रहे हैं सर, आखिरी क्वेश्चन करेंगे आपसे, ठीक है? जब हम आ रहे थे तो कुछ प्रतिनिधियों का सवाल था, ये मेरा सवाल नहीं है, ठीक है? कुछ प्रतिनिधियों ने कहा कि जब मंत्री जी से मिलिएगा तो एक हमारा बहुत दर्द है, ठीक है? 3-4 साल से हम लोगों का जो पेमेंट है हम लोगों का पेंडिंग है। नहीं, वो जो भी समस्याएं आ रही हैं, जी जी। कल भी गोपालगंज में पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक होनी है। जो कुछ भी पहले की समस्याएं हैं, उन सभी समस्याओं पे बातचीत होगी और जो भी जरूरी दिशा निर्देश होंगे अधिकारियों को दिया जाएगा। धन्यवाद सर। हमारे साथ थे दीपक प्रकाश सर, पंचायती राज मंत्री। और आपको बता दें कि इनसे हमने एक क्षणिक मुलाकात की और क्षणिक मुलाकात में कुछ ही बातें हो पाई। मिलेंगे एक लंबे चौड़े पॉडकास्ट के साथ, तब तक के लिए आप देख रहे थे रिस्पेक्ट इंडिया न्यूज, स्वराज सच। थैंक यू।